हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं और हमने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से डेरिवेटिव पढ़े डायरेक्ट। उसके अलावा आपने, मैं जिस मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ वो ये है कि उसके अलावा आपने ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ इवन पावर की ध्यान से देखा हो तो, खासकर साइन की और कोस की। आपने साइन स्क्वायर का किया, साइन की पावर 4 का किया, साइन की पावर 6 का किया, ऐसे कोस स्क्वायर का किया, कोस की पावर 4 का किया, कोस की पावर 6 का किया। आपने ओड पावर्स के इंटीग्रेशन नहीं की, हद मार के आपने किया कोस क्यूब और साइन क्यूब का। जैसे क्यूब में आता हूं मैं सबसे पहले, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डीएक्स। अब साइन क्यूब के ऊपर तुमने प्रॉपर्टी लगाई है, साइन 3x इज इक्वल टू होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, 4 साइन क्यूब एक्स। अब ये 4 साइन क्यूब इस तरफ आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। जिस बच्चे को याद नहीं है या किया नहीं उसके लिए भी, तो साइन क्यूब एक्स बराबर आया यहां से, इस फॉर्मूले से साइन क्यूब की वैल्यू आ गई, 4 अपॉन में चला गया 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। सबके एंगल लीनियर पोलिनोमियल बन गए। यानी साइन क्यूब एक्स को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x dx। ये लिख सकता हूं, ब्रैकेट में फॉर्मूला दिखा दूंगा। 3/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कोस एक्स, एंगल एक्स का 1, डेरिवेटिव अपॉन में करने की जरूरत नहीं है, माइनस 1/4 साइन 3x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कोस 3x, तो माइनस माइनस प्लस कोस 3x, और एंगल 3x का डिफरेंशिएशन अपॉन में 3 प्लस c। ये आंसर आ गया हमारा भाई, 4 3 12 हो जाएगा ये। ऐसे ही आप कोस क्यूब x का कर सकते हो, कोस 3x का फॉर्मूला लगा के, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है बच्चों, तो ये आप कर चुके, लेकिन जैसे ही पावर आई, ओड पावर में 3 के अलावा पावर आई, जैसे 5, साइन की पावर 5, कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट, कोई फॉर्मूला नहीं है डायरेक्ट। यानी आया इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 5x, तो ओड पावर है 5 का, कोई फॉर्मूला नहीं है। पावर 2 थी, पावर 4 थी, हमने हमेशा किस फॉर्मूले में तोड़ दिया, साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, फिर होल स्क्वायर किया, फिर बना कोस स्क्वायर 2x, तो उसे लिख दिया 1 प्लस कोस 4x अपॉन 2। हाफ एंगल फॉर्मूले से हम उसे ब्रेक करते हुए ले आए, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन जब पावर ओड है तो हाफ एंगल फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या करें, तो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है, ध्यान से सुनना। इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप साइन की पावर mx या कोस की पावर nx या इंटीग्रेशन साइन की पावर mx कोस की पावर nx dx, where m is odd, n is odd। इसमें तो m जो पावर है वो ओड होनी चाहिए, इसमें जो पावर n है वो ओड होनी चाहिए, और इसमें आइदर m और n इज ओड। इनमें से m या n में से कोई एक भी ओड है तो चलेगा, दोनों की भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, अकेला साइन की पावर हो, अकेले कोस की हो, या ये दोनों प्रोडक्ट में और फिर इनकी पावर हो, ठीक है। तो हम क्या करें, क्या कंसेप्ट यूज करें, अगर साइन की पावर ओड है तो तुम पुट करोगे कोस एक्स को t। ध्यान से सुनना, साइन की पावर ओड है तो कोस एक्स को t पुट करोगे, कोस की अगर ओड है तो साइन एक्स को t पुट करोगे। यहां साइन की ओड है तो कोस को टी पुट करोगे, कोस की ओड है तो साइन को टी पुट करोगे, दोनों की ओड है तो कोई एक फॉर्मूला अप्रोच कर लेना। दोनों की ओड है तो तुम साइन की ओड मान सकते हो कि साइन की ओड है मैं तो कोस को टी पुट करूंगा, या कोस की ओड लेके ऐसे कर सकते हो मैं तो साइन को टी पुट करूंगा।
ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ऐसा ऐसा या ऐसा, इसमें दोनों ही शामिल हो गए। तो जब भी साइन की पावर ओड है तो कोस एक्स को टी पुट करेंगे, कोस की पावर ओड है तो साइन एक्स को टी पुट करेंगे। अब बहुत से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन ये है कि सर अगर साइन ही है, यहां तो कोस है ही नहीं पुट करने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, इंटीग्रेशन साइन की पावर 5x dx, जब पावर ओड होती है तो एक पावर जैसे ही मैं हटाऊंगा इवन पावर बचेगी। तो इसे मैं लिखूंगा, सिर्फ एक पावर कम करके लिखूंगा, साइन 4x मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स dx। कोई दिक्कत? यही पावर 5 है, एक ये रही, 4 ये रही। अब जब इवन पावर बचती है तो इवन पावर को मैं लिखूंगा कैसे? इवन पावर को लिखूंगा, देखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स का। अब जैसे यहां पावर 4 है तो होल स्क्वायर, 6 होती तो होल क्यूब, 8 होती तो होल पावर 4, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx। अब आप समझदार हैं बेटा, आप समझ सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, यानी कोस में कन्वर्ट करूंगा इसका होल स्क्वायर इंटू साइन एक्स dx। मुझे पता है, मैंने एक साइन अलग किया, मुझे ये पता है ये साइन किसका डिफरेंशिएशन है, कोस का, तो मैं इसे कोस में कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक है, अब पुट कर दीजिए कोस x इज इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। देखिए सब्स्टिट्यूशन है, अब ये सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूं मैं आगे क्वेश्चन को, माइनस इस तरफ चला गया तो माइनस dt। सो i इज इक्वल टू आया इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वेयर, इसे टी का, इसका होल स्क्वेयर इंटू माइनस डी टी, माइनस बार डी टी। खोलिए भाई, माइनस बार है, इसका होल स्क्वेयर खोलिए, a माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर करूंगा तो टी की पावर 4 माइनस 2ab यानी कि 2t स्क्वेयर dt। इसका इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास माइनस बार 1 प्लस टी की पावर 5/5 माइनस 2t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। और बेटा t की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए कितनी? कोस x। t की वैल्यू आप रिटर्न कर दीजिए कोस x। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस कोस की पावर 5x अपॉन 5 माइनस 2 कोस क्यूब x अपॉन 3 और प्लस c। ठीक है बच्चों, तो अगर साइन की पावर ओड है तो मैं किसे टी पुट करूंगा? कोस को। कैसे? एक साइन अलग करूंगा। अब ये साइन कोस का डेरिवेटिव है, पावर अगर इवन है तो साइन को कोस में और कोस को साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं। सेम प्रोसीजर होगा कोस के लिए कि अगर कोस की पावर ओड है, अगर कोस की पावर ओड है, अब जैसे एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन आया इंटीग्रेशन ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस की पावर 7x dx। कोस की पावर अगर ओड है तो हम क्या करेंगे बेटा? साइन को टी पुट करेंगे। प्रोसीजर सेम है, एक कोस अलग कर लीजिए, ओड पावर में से एक कोस अलग करोगे, बची हुई इवन होगी। ये कोस साइन का डिफरेंशिएशन है तो इसे साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कोस की पावर 6x को लिखूंगा मैं कोस स्क्वायर x का होल क्यूब, और ये है मेरे पास कोस x dx। कोस स्क्वायर x को लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x का होल क्यूब इंटू कोस x dx। अब आप साइन को टी पुट कर लीजिए, यानी कि कोस की ओड हो तो एक पावर अलग करो, इवन बची उसे साइन में कन्वर्ट करो और साइन को टी पुट कर दो। पुट कर दीजिए साइन एक्स इज इक्वल टू टी, उससे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। साइन का डेरिवेटिव बेटा कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो मेरे बच्चों ये डी टी बन गया। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वेयर का होल क्यूब डी टी। अब होल क्यूब का फॉर्मूला खोल दीजिए, होल क्यूब का फॉर्मूला खोलेंगे हम। i इज इक्वल टू होल क्यूब का फॉर्मूला खोल लीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, क्यूब करोगे तो इसकी पावर 6 हो गया, माइनस 3 इंटू ए इंटू बी
इंटू ए माइनस बी, ठीक है, और सारे के बाहर आ गया dt। तो ये आ गया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस टी की पावर 6 माइनस 3t स्क्वेयर, 3t स्क्वेयर बन जा 3t स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 3t की पावर 4 dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1 का आएगा t माइनस टी की पावर 6 का हो जाएगा टी की पावर 7/7 माइनस 3, टी स्क्वेयर का होगा टी क्यूब अपॉन 3, ये दोनों कैंसिल, प्लस 3 इंटू टी की पावर 4 का होगा पावर में एक जोड़ो तो टी की पावर 5, उसी से डिवाइड कर दीजिए प्लस सी, टी की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए, टी किसे कहा था हमने, साइन एक्स को, तो ये वैल्यू रख दीजिए, तो आंसर आया साइन एक्स माइनस साइन की पावर 7x/7 माइनस साइन क्यूब एक्स प्लस 3 इंटू साइन की पावर 5x/5 प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, साइन की पावर अगर ओड हो तो कोस को टी पुट करेंगे, और कोस की ओड हो तो साइन को टी पुट करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं लॉजिक बता चुका हूँ, कितनी भी पावर आ जाए आप कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें ये दोनों प्रोडक्ट में हैं, तो हमने जैसे क्वेश्चन ले लिया इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ साइन की ओड है तो मेरा टारगेट हो गया कोस को टी पुट करने का, तो जब कोस को टी पुट करना है तो बस साइन की ओड के हिसाब से चलो कि साइन की ओड है तो पावर एक अलग करनी है, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, एक साइन अलग कर दिया, ये कर दिया। अब इस साइन को कोस में कन्वर्ट कीजिए, ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। अब आप पुट कर दीजिए क्या, कोस एक्स को टी पुट कर दीजिए, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि साइन एक्स डी एक्स जो है वो बराबर हो गया माइनस डी टी। सो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर और साइन एक्स डी एक्स हो गया माइनस डी टी। तो आई इज इक्वल टू आया माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर माइनस टी की पावर 4 डी टी, इसका आ गया माइनस टी स्क्वेयर का बेटा टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी की पावर 5/5 प्लस सी, टी की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए कितनी, कोस एक्स, वो हमारा फाइनल आंसर होगा बेटा, ठीक है। तो ये आया हमारे पास, ये मैंने पूरा कंसेप्ट लिया जिसमें साइन की पावर ओड है या फिर कोस की पावर ओड है, ओके। उसके बाद हम क्वेश्चन उठाते हैं, कौन से क्वेश्चन, यही है इंटीग्रेशन साइन की पावर m और कोस की पावर n, और m प्लस n इज इक्वल टू है नेगेटिव इवन नंबर। अगर ऐसा है m प्लस n नेगेटिव कब होगा भाई, किसी एक की पावर माइनस की हो, माइनस बोले तो वो डिनोमिनेटर में हो, नीचे हो। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस की पावर 4x। अब आप इसे ऊपर ले जाओगे तो ये -4 होगी, -4 और प्लस का 2 आया -2। मतलब बहुत सिंपल है कि साइन और कोस हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और उनकी जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर बड़ी हो लेकिन कितनी बड़ी, इवन नंबर के हिसाब से बड़ी हो, 2 ज़्यादा हो, 4 ज़्यादा हो, 6 ज़्यादा हो, 8 ज़्यादा हो, ठीक है। फिलहाल हम टू द पॉइंट चल रहे हैं, टू द पॉइंट ही चलेंगे, आप समझिएगा। जैसे ओड है तो क्या कंसेप्ट लगेगा, वो सब अलग केसेस हैं, क्योंकि पावर ओड होते ही तो हमने कर ही लिया क्वेश्चन सोल्व। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि m प्लस n नेगेटिव इवन नंबर हो, तो ध्यान से देखिए, अगर ऊपर साइन है तो आप tan थीटा यानी कि tan x,
और सीकेंट स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर ऊपर कोस है तो आप कोट एक्स और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करेंगे। ऐसे में tan को टी पुट करो, ये डिफरेंशिएशन रहा, इसमें कोट को टी पुट करो, ये डिफरेंशिएशन रहा। बहुत आसान हो जाएगा। यानी जितनी पावर न्यूमरेटर की है उतनी ही डिनोमिनेटर की ले लो। तो ये हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस की 4 में से सिर्फ 2 पावर अलग करो, बची हुई 2 ये रही dx। ये हो गया साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर हो गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और ये कोस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके क्या बनेगा बेटा, सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। और tan को टी पुट कर दो, पुट कर दीजिए tan x इज इक्वल टू टी, tan का होगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। सो i इज इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन, इसे हमने t कहा तो ये हो गया टी स्क्वायर dt, और t का होगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। t मतलब tan x, यानी कि tan क्यूब x अपॉन 3 प्लस सी। अब आप सभी समझदार हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ऐसा ही एक और क्वेश्चन करता हूँ जिसमें ऊपर है कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर है कोस स्क्वायर एक्स और नीचे है बेटा साइन की पावर 6x। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन की पावर 6x। अब ऊपर पावर को जोड़ोगे तो -4 आएगा, है ना, ये ऊपर जाके माइनस की 6 बोली जाएगी। जोड़ नेगेटिव इवन नंबर आया तो हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कोस अपॉन साइन है तो कोट में और कोसिकेंट में। कैसे, जितना कोस है उतना साइन अलग कर दो, साइन की पावर 6 में से 2 पावर अलग, 4 पावर अलग dx। कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर हो गया भाई कोट स्क्वायर एक्स, ऊपर ये जाएगा तो ये बनेगा कोसिकेंट की पावर 4। अब मुझे पता है कोट का डिफरेंशिएशन कोसिकेंट स्क्वायर होता है, तो बस उतना ही अलग करो, बाकी सबको कोट में रखो। तो ये हो गया कोट स्क्वायर एक्स इंटू, इस कोसिकेंट की 4 को हमने लिखा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx। ये हो गया कोट स्क्वायर एक्स इंटू, इस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स को लिखा हमने 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx। अब आप कोट x को टी पुट कर दीजिए, ये डिफरेंशिएशन रहा, तो पुट कीजिए कोट x इज इक्वल टू टी, कोट का होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। यानी i इज इक्वल टू होगा हमारे पास, i इज इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो गया माइनस dt, ये माइनस इस तरफ चला जाएगा, माइनस बाहर ही ले लो dt, यानी कि माइनस ऑफ इंटीग्रेशन टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4 dt, यानी आया माइनस ऑफ टी स्क्वायर का हो गया टी क्यूब अपॉन 3, टी की पावर 4 का हो गया टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। टी की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए कितनी, कोट एक्स। टी की वैल्यू कितनी आएगी, कोट एक्स। आगे देखिए, आगे देखिए बेटा एक क्वेश्चन और, इंटीग्रेशन dx अपॉन, ऐसा ही i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन एक्स कोस क्यूब एक्स। यहाँ न्यूमरेटर में तो है ही नहीं कुछ, कोई बात नहीं है, लेकिन इनकी पावर का जोड़ है 1 और 3 4, जो ऊपर जाके -4 बोला जाएगा, और इनकी पावर का जोड़ अगर नेगेटिव इवन नंबर है तो ये कन्वर्ट होंगे tan सीकेंट स्क्वायर में या फिर कोट कोसिकेंट स्क्वायर में। बहुत बढ़िया। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शन है भाई, या तो मैं इसे कोस से डिवाइड कर दूं, tan बना दूं, तो कोस से ही मल्टीप्लाई कर दूं, एक ऑप्शन तो ये है। तो ये हो गया dx अपॉन tan x, यहाँ तो हो गया tan x, और ये हो गया कोस की पावर 4x। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, कोस की 4 ऊपर जाएगा तो सीकेंट की पावर 4x अपॉन tan x। अभी जैसे कोसिकेंट की 4 को सोल्व किया वैसे ही सीकेंट 4 करेंगे, क्यों, क्योंकि tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है, तो एक सीकेंट स्क्वायर x अलग दूसरा अलग, ये डिफरेंशिएशन में यूज होगा अपॉन tan x।
और इस सीकेंट स्क्वायर एक्स को क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 10x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। अब 10 को टी पुट कर दीजिए, पुट कीजिए 10x इज इक्वल टू टी, सो सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू टी का dt। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी इंटू डी टी, यानी आया इंटीग्रेशन 1/t प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी करोगे तो t dt, इसका आएगा log t प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, टी की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए कितनी, 10x। तो प्यारे बच्चों दूसरा तरीका ये रहता कि आप क्या करो, साइन क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, साइन क्यूब से डिवाइड, नीचे कोट क्यूब हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन की 4, वो ऊपर जाके कोसिकेंट की 4, ये ठीक है उससे। तो चलिए, तो साइन और कोस से रिलेटेड मैंने लगभग बता दिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यानी साइन की हर टाइप की पावर सोल्व करना सीख लिया दोस्तों हमने। भाई साइन की पावर ओड हो, इवन तो पहले ही सीख लिया था साइन और कोस की, साइन स्क्वायर साइन की 4, कोस स्क्वायर कोस की 4, कोस की 6, पहले ही सीख लिया था, पहली एक्सरसाइज में सीख लिया था। अब हमने सीख लिया कोस की ओड साइन की ओड, उनका प्रोडक्ट और फिर उनकी में से कोई ओड, उनका प्रोडक्ट और उनकी पावर्स का सम, नेगेटिव इवन नंबर, वो सब सीख लिया हमने। अब बात करते हैं टेन और कोट की पावर्स को सोल्व करना नहीं सीखा है हमने, ना इवन पावर्स को और ना ही ओड पावर्स को। तो टेन और कोट की चाहे इवन पावर हो चाहे ओड पावर हो, आप क्या करोगे, जैसे अभी काफी क्वेश्चन सोल्व किए हैं वही हिंट रहेगा। जैसे हमारे पास क्वेश्चन आया 10 की पावर 5x dx, तो बस एक चीज दिमाग में रखो, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर, और ऊपर से 10 स्क्वायर से बन भी जाता है 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर, ठीक है। तो आप हमेशा दो पावर अलग करोगे, इसकी पावर चाहे ओड हो चाहे इवन हो, कितनी भी हो, आप जब भी 10 की पावर को सोल्व करो या कोट की पावर को, दो पावर अलग करोगे। तो मैंने किया 10 क्यूब एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx, इंटीग्रेशन 10 क्यूब एक्स 10 स्क्वायर एक्स होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, मल्टीप्लाई करा दीजिए तो टेंजेंट क्यूब एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स अलग माइनस टेंजेंट क्यूब एक्स अलग। चलिए अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं दोनों का, dx dx, यहां 10 को टी पुट करोगे सीकेंट स्क्वायर डिफरेंशिएशन है। सेम प्रोसीजर अब 10 क्यूब एक्स पे लगा दीजिए, सेम यही प्रोसीजर अब आप किस पे लगा दीजिए बेटा, ये प्रोसीजर लगा दीजिए आप 10 क्यूब एक्स पे, और 10 क्यूब एक्स पे अगर लगाओगे तो ये 10x, दो पावर अलग कर दो, ये 10 स्क्वायर एक्स। इस प्रोसीजर से चलते जाइए, क्योंकि यहां 5 पावर थी तो यहां 3 बचेगी, फिर 1 पावर बचेगी अकेली, 7 होती तो 7, फिर 5, फिर 3 और फिर 1। ये 10 क्यूब एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x, इसको हम फिर से लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। तो हमारे पास क्वेश्चन आया इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेंजेंट क्यूब एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन 10x इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, और ये माइनस हो गया प्लस 10x, प्लस इंटीग्रेशन 10x dx। इन दोनों में आप 10 को टी पुट करेंगे, ये डिफरेंशिएशन है, इसको टी पुट करेंगे ये dt बनेगा, और ये 10x का सीधा होता है, तो आप इसे टी पुट करें, ये बना dt, टी क्यूब टी की पावर 4, टी मतलब 10x, तो सीधा लिख देता हूं मैं 10 की पावर 4x अपॉन 4 माइनस इसका होगा 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और प्लस इसका होगा log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सी। ये सीधा आंसर है भाई। अब बाकी आप कर लीजिए, इन दोनों में तो 10 को टी पुट कर दीजिए, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए,
ठीक है। तो पावर 7 होती तो यहाँ 5 और 2 में टूटती, फिर 5 यहाँ आ जाती, यहाँ 5 आ जाती, फिर उसे तोड़ता, यहाँ से उसको आगे सोल्व करता चला जाता, ऐसे सोल्व करेंगे। सेम कोट की पावर है। अगर कोट की पावर हमारे पास आती है कितनी भी हो, 5 हो, 7 हो, 6 हो, यानी इवन पावर हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सेम प्रोसीजर रहेगा, सेम प्रोसीजर रहेगा बेटा। अगर हमारे पास आया जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कोट की पावर 6x dx, आप दो ही पावर अलग करोगे, 4 अलग 2 अलग, कोट स्क्वायर x अलग, क्योंकि कोट का डिफरेंशिएशन कोसिकेंट स्क्वायर होता है जो कोट स्क्वायर से मिलेगा। तो कोट की पावर 4x इंटू, इसको लिखिए कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो ये आया इंटीग्रेशन कोट की पावर 4x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोसिकेंट कोट की पावर 4x, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दीजिए दोनों के साथ dx। चलते रहिए, कोट की पावर 4x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x dx माइनस अगेन दो पावर में अलग कर दीजिए, कोट स्क्वायर x इंटू कोट स्क्वायर x, और इस कोट स्क्वायर x को क्या लिख दीजिए, कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx। फिर से अलग कर दीजिए, कोट की 4x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x dx माइनस, ये आ जाएगा हमारे पास कोट स्क्वायर x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x dx अलग, और ये माइनस माइनस प्लस, कोट स्क्वायर x बन जा कोट स्क्वायर x, इसका अलग dx। इन दोनों में कोट को टी पुट करो, ये dt ये dt, कोट स्क्वायर x को आप लिख सकते हो सीधा सीधा क्या, कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx, इसका होगा कोट टी माइनस कोट टी, और इसका x, सब का इंटीग्रेशन कर सकते हो अब आपके पास जितने भी नंबर हैं उनका। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या क्या सीख लिया, साइन की सारी पावर, कोट, साइन की, कोस की, टेन की और कोट की। अब हमारे पास बच गए सीकेंट और कोसिकेंट, सीकेंट और कोसिकेंट बच गए भाई। ठीक है, अब बच्चों कौन सी पावर बच गई, अब हमारे पास पावर बच गई कोसिकेंट की और सीकेंट की। अब इनकी अगर इवन पावर हो, मैं सिर्फ इवन पावर की बात कर रहा हूं, ओड की नहीं, अगर इनकी पावर इवन हो तो सेम प्रोसीजर फॉलो होगा जो कोट और कोसिकेंट टेन में हुआ था, और वो तो बहुत ही आसान होगा। जैसे सीकेंट की पावर 4x है, सीकेंट की पावर 4x को कैसे सोल्व करेंगे, बहुत आसान है। सीकेंट की दो पावर अलग कर लीजिए, ये अलग कर लीजिए दो, उसके अलावा जो बच गई उसे 10 में कन्वर्ट कर लो। इसको लिख सकता हूं 1 प्लस 10 स्क्वायर x इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx। अब आप पुट कर दीजिए 10x इज इक्वल टू टी। अब आप 10 को t पुट कर दीजिए, ये डेरिवेटिव है, तो हमारे पास आया सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। ये dt बन गया, तो ये आया इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, यानी कि 1 प्लस टी क्यूब अपॉन 3, सॉरी 1 का कितना आएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस टी, टी की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए 10x, तो ये आया 10x प्लस 10 क्यूब x अपॉन 3 प्लस सी, सीधा सीधा आंसर। ठीक है बेटा। अच्छा, ऐसे ही कोसिकेंट की, मैं इवन पावर की बात कर रहा हूं, इवन पावर हो सीकेंट की तो दो अलग कर दीजिए, और बचे हुए सीकेंट को 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। ऐसे ही कोसिकेंट की पावर अगर इवन है मेरे पास, कोसिकेंट की पावर अगर इवन है तो क्या करेंगे बेटा, जैसे आया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोसिकेंट की पावर 6x dx, इवन पावर है। सेम आप कोसिकेंट की दो पावर अलग कर लीजिए, और बचा हुआ जितना भी है मेरे पास बचा हुआ है कोसिकेंट की पावर 4x, इसे आप कोट में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, इसे आप कोट में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी इंटीग्रेशन कोसिकेंट की पावर 4 जो है इसे लिखो कोसिकेंट स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये कोसिकेंट स्क्वायर x अलग ही रखना है क्योंकि ये डेरिवेटिव बनेगा कोट का। इसे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कोट स्क्वायर x सारे का होल स्क्वायर इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x dx।
अब मैं पुट कर देता हूं कोट x को t, कोट का होगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो बेटा कोसिकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस dt। तो ये हुआ हमारे पास I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू माइनस डी टी, माइनस बाहर है, इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए 1 प्लस टी की पावर 4 प्लस 2t स्क्वायर ये आएगा। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए माइनस ऑफ 1 का t प्लस टी की पावर 5/5 प्लस 2t क्यूब अपॉन 3 प्लस c, और t की वैल्यू रिटर्न कर दीजिए कितनी, कोट x। तो ये आया माइनस ऑफ कोट x प्लस कोट की पावर 5x/5 प्लस 2 कोट क्यूब x अपॉन 3 प्लस c। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों ये था अगर कोसिकेंट या सीकेंट की पावर इवन हो तो सिर्फ इवन पावर के लिए, ओड के लिए नहीं। तो मेरे बच्चों मैंने आपको लगभग साइन की पावर, कोस की पावर, टेन की, कोट की, टेन और कोट की कुछ भी हो, इवन हो ओड हो सब आ गई, साइन और कोस की इवन हो या ओड हो सब आ गई, सीकेंट और कोसिकेंट की सिर्फ इवन पावर आई है। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। सीकेंट कोसिकेंट की ओड पावर के बारे में अलग से बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, इस एक्सरसाइज को कर लेना। मैंने लगभग क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं बोर्ड के ऊपर, इसे अब आप लोग कर लेना कंप्लीट। नोटबुक मेंटेन रखो टाइम टू टाइम। ठीक है, मैं चेक करने के लिए मंगवाता रहूँगा। तो ओके बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय।